Good morning, all of you. Welcome to Ascent Online Classes. फर्स्ट पार्ट क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अपने लाइफ का एक हिस्सा हो गया। विदाउट कंप्यूटर हम कुछ भी काम करने में असमर्थ रहते हैं। कंप्यूटर की आवश्यकता सब जगह पड़ती है। आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है। कंप्यूटर ऐसे तो सबने नाम सुना ही होगा, घर पे भी होगा, मोबाइल भी आप देखते हैं। ये सब एक कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। कंप्यूटर जैसे ये चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर ए मशीन। कंप्यूटर क्या होती है? एक तरह की मशीन होती है। कंप्यूटर इसको मशीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ह्यूमन मेड के द्वारा बनाई गई है, आदमी के द्वारा बनाया गया है। लेट्स रीड, पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा, जैसे पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, माउंटेन है। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। ये किसने बनाया है? ये एक नेचुरल प्रकृति ने बनाया गया है। चिल्ड्रन, यू कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड यू। बच्चों, तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखोगे तुम्हारे चारों तरफ। सम आर नेचुरल, कुछ नेचुरल होती है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, भगवान के द्वारा बनाई गई है। वाइल सम आर मैन मेड, और कुछ चीज़ें ऐसे देखते हो जैसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, ये सब एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जैसे माउंटेन है, बड़े बड़े झरने आपने देखा होगा, वाटरफॉल्स, और नदियाँ देखी होगी, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनी गई है। ये नेचुरल वो ये जैसे बारिश होती है, ये मनुष्य के द्वारा बारिश नहीं होती। ये एक नेचुरल थिंग्स है। पेड़ है, बर्ड है, माउंटेन है। थिंग्स यहाँ से इम्पोर्टेंट, थिंग्स दैट, आपको मेरे पीछे पीछे रीड करना है। थिंग्स दैट आर गिवन टू अस बाय नेचर। ऐसी चीज़ें जो किसके द्वारा आती है? नेचर के द्वारा आता है। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स दैट आर गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो हमें मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? एक प्रकृति के द्वारा हमको देखने को मिलती है। उसको क्या बोला जाता है? उसको नेचुरल थिंग्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल के रूप में ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, प्लांट्स होता है, बर्ड्स, माउंटेन, पहाड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि रिवर होती है, रेन होती है। ये किसके द्वारा होती है? ये एक प्रकृति के द्वारा होती है। ट्री, बर्ड और माउंटेन, इसको आप नंबर लगा दो, 1, 2 एंड 3। ये क्या है? ऑल आर नेचुरल थिंग्स। ये सब नेचुरल थिंग्स होती है। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, और दूसरा थिंग्स वो चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें, आइटम्स, वस्तुएं, दैट आर मेड जो कि बनती है, बाय मैन आदमी के द्वारा बनती है, उसे क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स। जो वस्तुएं आदमी मनुष्य के द्वारा अननेचुरल, अप्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको बोला जाता है मैन मेड
थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टेबल, डेस्क, बस, बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर। अब टेबल किससे बनती है? टेबल एक मनुष्य बनाता है, या आपको जंगल में देखने को मिलती है? नहीं, इसको पेड़ों की लकड़ियों से मानव के द्वारा इसका रूप दिया गया है। मतलब ये भी एक मैन मेड थिंग्स होता है। डेस्क, बस भी मशीन से के द्वारा बनती है। यहाँ पर भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, 1 2 3। अब इस पेपर को आप अच्छे से वापस से रीड करेंगे। चिल्ड्रन, यू कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड यू, सम आर नेचुरल थिंग्स while some are man-made. Things that are given to us by nature are called natural things. For example, trees, birds, mountain, river, rain, etc. ये रहा ट्री, बर्ड और माउंटेन। नेचर के द्वारा जो चीज़ बनाई गई है उसको नेचुरल थिंग्स बोला जाता है। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, और मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है उसको मैन आर कोल्ड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कोल्ड मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, डेस्क, बस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें। अब इसको वापस से फास्ट आप थोड़ा पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, यू कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड यू, सम आर नेचुरल थिंग्स वाइल सम आर मैन मेड। थिंग्स दैट आर गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्री, बर्ड्स, माउंटेन एक्सेट्रा। Things that are made by man are called man-made things. Table, desk, bus, etc. अच्छे से आप रीड इसको करेंगे। अब है मशीन। मशीन किसके द्वारा बनी गई है? मशीन आर मैन मेड थिंग्स। मशीन किसके द्वारा है? ये भी एक मैन मेड थिंग्स है। ये भी इसका एग्जाम्पल आप यहाँ आगे लिख सकते हैं। ऑल मशीन्स, जितनी भी मशीन है किसके द्वारा बनाई गई है? मनुष्य के द्वारा। जब हम क्या लिखेंगे? मशीन आर मैन मेड थिंग्स, दे मेक आवर वर्क फास्ट। और मशीन से क्या होता है? अपना काम फास्ट होता है और इजी होता है। जैसे कि हम स्कूल बस से अपने घर से स्कूल आते हैं, अगर यही हम पैदल आते हैं तब बहुत समय लगता है, लेकिन बस के थ्रू आते हैं तो अपना वर्क क्या होता है? मशीन के द्वारा क्या होता है? अपना वर्क फास्ट हो जाता है और इजी हो जाता है। नहीं तो अगर हम पैदल आते हैं तो हम बहुत थकान में हो जाते हैं और परेशान होते हैं, जबकि मशीन से हम अपना काम बहुत ही इजीली और कम समय में हम कर सकते हैं। ऑल मशीन हैव समथिंग इन कॉमन, और बहुत सारी मशीन्स हैं जिसका यूज कॉमन होता है। मशीन से क्या होता है? मशीन वर्क फास्ट। मशीन क्या करती है? वर्क फास्ट करती है। मशीन मेक आवर वर्क इजी, अपना काम को इजी बनाती है। मशीन सेव आवर टाइम, अपना टाइम बचाती है। ये इम्पोर्टेंट है ना। मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, और उसको मशीन अपने आप नहीं चलती। मशीन को चलाने के लिए एक यूजर की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पे ये मशीन्स, कौन कौन सी मशीन्स होती है, किससे चलती है? मशीन्स रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, करंट से। कौन सी चलती है? बिजली से। मिक्सर, जूस बनाने वाला, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब के घर पे है, ये सब बिजली से चलते हैं। और फ्यूल, ईंधन से कौन से चलते हैं? तेल से। एरोप्लेन है, कार है, फैन है, ये सब फ्यूल से चलते
हैं। मशीन्स रन ऑन ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर से कौन सा चलता है? स्टेपल, बाईसाइकिल, नेल कटर। और बैटरी से मोबाइल फ़ोन, टॉर्च एंड क्लॉक। आज के लिए आपके इतना ही, और आपके होमवर्क के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, यहाँ से यहाँ तक। थैंक यू।